आज आपसे बात कर रही हूँ दिवाली के इस मौके पर व्हाइल यू वर रिलैक्सिंग विद योर फैमिली। आराम से आप बैठे एंजॉय कर रहे हैं। ये 5 कंसर्न्स पूरे साल बहुत ज़्यादा थी कि इनकम की सेविंग्स नहीं हो रही है, बच्चों का पढ़ाई में फोकस नहीं है, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं आ रही है, ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे। इन चीज़ों को आप रोज़ाना अपनी हैंडराइटिंग के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं, जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani and welcome to Invincible Passion Talk Show। आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि जब आप इस फेस्टिव मोड में हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और कुछ पल इत्मीनान के आपको खुद के लिए मिले, उठाइए चाय का कप, कॉफ़ी का कप और बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी हैंडराइटिंग में अगर ये इश्यूज़ हैं तो आपको तब वो इश्यूज़ आते होंगे। ऐसा करने से ऐसा होता है और इसे ऑन गोइंग बेसिस नहीं कर सकते हैं, तो इसको रेगुलर ठीक कैसे करें वो देखते हैं। सबसे पहले व्यक्ति आमतौर पर कहता है कि उसकी लाइफ में उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कंसर्न्स हैं। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, हियर मी आउट, आपकी हैंडराइटिंग में ध्यान देने की बजाय रोज़ाना 41 से लेके 45 डेज तक एक नोटबुक लीजिए जिसमें आप रोज़ 10 मिनट लिखें। अब क्या लिखेंगे? जैसे स्टेबिलिटी आपको चाहिए, आप अपनी लाइफ में यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं आप, आई, कैपिटल आई एंड स्मॉल आई, आप लिखेंगे जैसे आपने देखा कि जो हेड है और बॉटम है, मैंने आई का लिखा है, तो रोज़ाना आप कैपिटल और स्मॉल आई, ये जो डॉट है न ज़्यादा ऊपर है न नीचे है, इसे आप लिखते चलिए। अब आप लिखते चलेंगे कैसे? आपने एक लाइन पर 3 से 4 बार लिखा, जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पे लिखा, कैपिटल आई लोअर आई, कैपिटल आई लोअर आई। एक लाइन में आपके 5-6 बार आते हैं, दूसरी लाइन पे तो एक पूरा का पूरा पेज आपको लिखना है 41 से 45 डेज। ये किस लिए? आपको लाइफ में स्टेबिलिटी या फोकस नहीं रहता, ये दोनों में काम करेगा। क्या करता है? जैसे ये टॉप है, इसे माना जाता है एक प्रोटेक्शन। अब जो हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, ये उनसे थोड़ा हटके है। अगेन लॉट ऑफ वर्क बेस्ड ऑन रिसर्च। इसे आप रेगुलरली लिखिए। ये किस केस में? जो आपको फोकस देगा, क्योंकि जो ये डॉट है ये आपकी थिंकिंग भी है और आप भागते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, या यू हैव क्लैरिटी। कुछ लोग दूर की सोचते हैं लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स को प्लान नहीं कर पाते, एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं आज पे। सो दिस विल बैलेंस इट, द गैप जितना है और टॉप। अब इसके अलावा कुछ लोगों को दिक्कत आती है, आमतौर पर स्टेबिलिटी और गोल की बात हमने करी, फोकस भी ठीक करेगा, उनकी सेविंग्स नहीं होती या मनी उनको रेगुलरली इस मामले में ग्रोथ नहीं मिलती। उस केस में आप क्या करेंगे कि जो भी वो लेटर्स हैं, पर्टिकुलरली ये आप प्रैक्टिस करेंगे अगेन 41 से 45 डेज, और लाइन पर आप लिखेंगे ना लाइन से ऊपर न लाइन से नीचे। क्या लिखेंगे आप? जी। मैंने अभी लिखा कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। लाइन में आपके 5 दफ़ा आए, 6 दफ़ा आए, लिखिए एक पूरा पेज रोज़ाना सेम टाइम पे आप कर सकते हैं। ये है मनी के लिए। अब आप कहेंगे कि फोकस भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है, मनी, वन थिंग एट अ टाइम। मनी के लिए कर रहे हैं कि आपकी सेविंग्स नहीं होती, मनी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, ग्रोथ, तो आप ऐसे लिखिए जी, कैपिटल जी के साथ लोअर केस का जी, बट सिर्फ आप ये लिखेंगे, दोनों एक साथ आपको नहीं करनी है। और क्या फ़र्क आपको नज़र आएगा? अगर आप फोकस का कर रहे हैं तो आपका लाइफ में फोकस बढ़ गया है, यू हैव बिकम मच मोर फोकस्ड, ध्यान रहता है, आपको सपोर्ट भी मिलता है, लाइफ में स्थिरता, आपकी थिंकिंग में भी चेंज आएगा। जी मनी के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको आपकी थिंकिंग, योर माइंडसेट और आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में भी फ़र्क नज़र आएगा। ये तो हुई
कि जब आपका ये स्टेबिलिटी फोकस का है, ये मनी रिलेटेड है, ग्रोथ रिलेटेड है। अब अक्सर लोग आके कहते हैं कि उनको हेल्थ का इश्यू है। अब अगर आपका हेल्थ का इश्यू है तब आप ये लेटर लिखेंगे जो मैं यहां आपके साथ लिख रही हूं, जी। आपकी हेल्थ की कंसर्न रहती है किसी भी वजह से, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, और ये आप लाइन पर ही लिखेंगे नोटबुक में। अलाइंड पेज, एक पूरा का पूरा रोज लिखिए। अब किस कलर की पेन से लिखें? ब्लू कलर की पेन से लिख सकते हैं, ग्रीन कलर की पेन से लिख सकते हैं। और किस समय लिखें? जब आपको टाइम मिले, 5 से 10 मिनट लगेगा। डोंट रश। ये एक पैटर्न क्रिएट करता है आपकी एनर्जीज में, आपकी सोच में, आपके थॉट प्रोसेस, और जो आप हैंड राइटिंग लिखते हैं। स्टेबिलिटी, फोकस, मनी का हो गया, हेल्थ का हो गया, और इन सब से कहीं जुड़ी अक्सर लोग आके कहते हैं ना करियर, या उनको मनी तो है, उनकी सेविंग्स नहीं हो रही। ये है मनी और ग्रोथ, ये स्टेबिलिटी एंड फोकस, ये हेल्थ। अक्सर आके लोग आपसे कहेंगे उनकी सेविंग्स नहीं हो रही हैं, या ओवरऑल उनको लाइफ में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उस केस में आप क्या करेंगे? ये लेटर आप लिखेंगे जे, कैपिटल जे एंड स्मॉल जे। अब ये आप सारा का सारा एक लाइन पर लिखेंगे। आपका सेम एक ही चीज करेंगे आप एक वक्त में, ब्लू या ग्रीन पेन से। नोटबुक जिसमें लाइंड रूल पेजेस हैं उसे आप लिखिए कॉन्टिन्यूसली, यू गॉट टू डू इट। आपको ये पैटर्न्स चेंज होते हैं। इसके अलावा आप जब ये सारी चीज कर रहे हैं, अपनी हैंडराइटिंग को देखिए। क्या आपकी हैंडराइटिंग कर्वी है? आप अपनी हैंडराइटिंग को काफी मेसी करते हैं। इस चीज को ठीक करिए, और इन सबको आप रेगुलर, आपने एक 45 डेज करा, दूसरी प्रॉब्लम भी है उसे भी 45 डेज करा, ये सारी चीजें आपने करी। इसके अलावा आपका जो भी सिग्नेचर है, आप उस सिग्नेचर को लूप में नहीं लाएंगे। मान लीजिए किसी का नेम जॉन है, एक तो ये सीधा तरीका हुआ लिखने का, और उसके नीचे आप लाइन करेंगे जो ऊपर की ओर जाती हो। कुछ लोग डॉट लगाते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद आप डॉट 2 लगाते हैं कंटिन्यूअस। आई पर्सनली से डॉट नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ आप लाइन लगाइए। कुछ लोग जब सिग्नेचर करते हैं तो लूप आते हैं। लूप मतलब आप अपनी ही सोच में, अपने ही लिमिटेड परसेप्शन में बंध गए हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कहीं कोई चीज बदल नहीं रही है, स्टक सी हो गई है, सिग्नेचर देखिए, कहीं सिग्नेचर्स में कर्व्स तो नहीं है। सिग्नेचर में अननेसेसरी सर्कल फैंसी बनाने के लिए आपने करें, फिर चाहे आप हिंदी में करें, किसी भी लैंग्वेज में करें, कर्व्स मत ले आइए। लेट इट बी क्लीन एंड सिंपल, और जिसे पढ़ सकें, क्योंकि लाइफ इज अ बुक। आपकी लाइफ में क्या है वो क्लैरिटी आती है जब आप अपनी सिग्नेचर नहीं पढ़ सकते। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला पढ़ पाएगा? अक्सर लोग लिखते हैं, थोड़ी देर बाद उन्हीं को नहीं समझ में आता क्या लिखा है। तो ये था कि अगर आपको अपनी लाइफ में फोकस चाहिए, आप मेडिटेट करिए, विजुअलाइजेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी एफर्मेशंस बोलिए। जब सुबह आप उठते हैं, स्टार्ट विद द एफर्मेशन, स्टार्ट विद दैट पॉजिटिव सीड इन योर माइंड, और फिर देखिए आपकी लाइफ में ये ग्रोथ कैसे आ रही। रेगुलर 45 डेज एक ही चीज को आप फॉलो करेंगे। अपने एक्सपीरियंस से शेयर करिए कि आपको अपनी सोच में क्या बदलाव नजर आया। इसके अलावा आप इस समय अपनी सिग्नेचर में अगर कर्व्स करते हैं, लूप्स मिसिंग हैं, डॉट्स काफी दूर हैं, तो आप काम भी हैज़र्ड वे में कर रहे हैं। जरूर बताइए कि क्या आपकी ऑलरेडी आप गलती हैं करते हैं, उनमें सुधार कर रहे हैं, और अगर इसमें से किसी एक को आपने 45 डेज फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट्स आए, यहाँ शेयर जरूर करें। विशिंग यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड हैप्पी दिवाली। टेक केयर।